आपसे कुछ देर पहले की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के तगड़े झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। एक सप्ताह में दूसरी बार भूकंप के झटके लगने की ये खबर, और बार बार भूकंप के ये झटके कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी या लोगों में डर की वजह बन सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि चंद्र ग्रहण के बाद इस तरीके से भूकंप लगातार आ सकता है, और अब एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनय, कुछ देर पहले ही भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं, क्या जानकारी? देखिए 54 सेकंड का ये भूकंप रहा, लेकिन झटके जो है वो बहुत तेज लगे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में इसी तरह भूकंप आया था, उसको भी दिल्ली वालों ने महसूस किया था, और अब एक बार फिर कुछ दिनों में इस तरह के झटके दोबारा देखने को मिले हैं। तो वैसे भी दिल्ली जो है जोन 5 में आता है भूकंप के लिहाज से, इसलिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि इसकी तीव्रता कितनी रही और कितना इसका जो केंद्र है वो क्या रहा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कहीं किसी तरह का कोई नुकसान हुआ या नहीं। जी, इसके अलावा क्योंकि विनय कुछ तमाम जानकारियां आपसे कुछ देर बाद सामने आ पाएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन हम इस वक्त क्योंकि खुद ऑफिस में है, हम लोग महसूस कर रहे थे करीब आपने बताया कि 1 मिनट के आसपास तक का ये वक्त हो जाता है, और इतने लंबे भूकंप के झटके कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक सप्ताह में दूसरी बार ये झटके क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए जिस तरह से जोन भूकंप के लिहाज से भारत के अलग अलग राज्यों को अलग अलग जोन में बांटा गया है, तो उसी तरह से जो दिल्ली है जहां पे अभी थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो भी जोन 5 में आता है। और इसी क्योंकि ये माना जाता है कि दिल्ली में इस तरह के झटके आना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकते हैं, और अगर इसकी तीव्रता देखनी होगी कितनी तीव्रता रही, ये गनीमत रहे कि 54 सेकंड का रहा। अगर थोड़ी देर ज्यादा समय का होता तो किस तरह का नुकसान हो सकता था, लेकिन अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या कहीं किस तरह कोई नुकसान तो हुआ नहीं, तीव्रता कितनी रही, कहाँ इसका केंद्र रहा, ये तमाम आंकलन अभी थोड़ी देर में इसके आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि इतनी जल्दी भूकंप दोबारा आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में इसी हफ्ते इस तरह का भूकंप देखने को मिला था, और फिर से अगर भूकंप के झटके लगे हैं तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर बने हुए हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर विनय, क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली में खासतौर पर यह बात और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, और जैसे कि हम जिक्र करें पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार इस तरीके के भूकंप के झटके कहीं ना कहीं एक चेतावनी जरूर है। आमतौर पर जब भूकंप के झटके आते हैं तो तमाम सलाह दी जाती है कि किस तरीके से अपना ख्याल रखा जा सकता है, किस तरीके से भूकंप के नुकसान से बचा जा सकता है। आपसे समझना चाहेंगे कि पिछली बार भी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तमाम एक्सपर्ट से सूर्य समाचार की बातचीत हुई थी। ऐसे में जब तमाम लोग हैं जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग में इस वक्त अपनी नौकरी के लिए होंगे या तमाम लोग अपने कामकाज के लिए होंगे, उनके लिए किस तरह की जानकारी आप देंगे? देखिए भूकंप, अगर किसी व्यक्ति को भूकंप के झटके महसूस होते हैं और इस बात का आभास होता है भूकंप आया है, तो सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए कि खुले मैदान में आप आ जाएं। अगर कहीं किसी इमारत में है, बिल्डिंग में है, तो कोशिश करें कि खुले मैदान में आ जाएं, ताकि जान कम से कम बच सके। अगर कोई खुले मैदान में नहीं आ सकता है, अगर ऐसी टाइम नहीं मिल पाता है, तो कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे जाए या फिर चौखट पे या फिर टेबल के आसपास का जो जगह है वहां पे अपनी जगह संभाल लें। कोशिश करें कि किसी बिल्डिंग में हो तो उसे खाली कर दें। ये तमाम तरह की हिदायतें दी जाती हैं जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, ताकि जान का कम से कम नुकसान ना हो। सबसे अहम इसमें यह रहता है कि जल्द से जल्द उस बिल्डिंग को खाली करने की कोशिश करनी चाहिए, खुले मैदान में आना चाहिए, ताकि नुकसान जान का कम से कम ना हो सके। जी।